ओके, सो प्रीवियस लेसन में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जांपल, फाइंड ए इफ a plus 2x² minus 2x plus 1 is greater than 0 for all x belongs to 5 to infinity। ठीक है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या बोला जा रहा है? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन x belongs to 5 to infinity। तो हमने क्या करा, जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हमने f of x लेट कर लिया। अब क्या बोला गया है? दिस f of x, यानी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to 5 to infinity। क्यों बच्चों? इतना ही है ना, ये तो गिवन है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों? रिस्पॉन्स करते जाओ। अब क्या है, अब क्या बोला है कि ये जब x 5 या 5 से बड़ा है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव है, यानी ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ग्राफ है वो क्या होगा आपका? हाँ जी, ओपनिंग अपवर्ड टाइप होगा, है ना। तो ये अब हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहला ग्राफ हमने ये बनाया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4, 5, 6। अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाला ग्राफ चलेगा क्या? जब x 5 या 5 से बड़ा है, ग्राफ यू कैन से कि हमेशा ऊपर ही है ना। तो यानी कि ये ठीक है, तो ये चलेगा। इधर देखो, अगर मान लो ग्राफ ऐसे 5 से पास हो रहा है तो 5 पर तो 0 हो गया ना, यहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो बोला है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। ये चलेगा? यस, यहाँ पर 5 से आगे हमेशा ग्राफ ऊपर है। इधर ये चलेगा क्या? नहीं, यहाँ तो नीचे भी आ गया। ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ भी नीचे आ गया। ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ भी इतने वाले पार्ट में नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ये फर्स्ट वाली और एक ये थर्ड वाली। तो यहाँ पर तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब कि नो रियल रूट। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है। ठीक है, टच भी कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? नाउ केस वन, केस वन, केस वन क्या हो गया? इफ रूट्स आर नॉट रियल, ठीक, रूट्स आर नॉट रियल एंड a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका? जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है डेट इज a प्लस 2। हमने कहा कि ओपनिंग अपवर्ड टाइप ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है बेटा वो पॉजिटिव होगा। क्यों बच्चों? यस और नो? बच्चों रिस्पॉन्स करते जाओ, यस और नो, है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर। अब इधर आ जाओ जरा। अब रूट्स रियल नहीं है तो इस केस में, अच्छा यहाँ से पहले आप a की वैल्यू निकाल लो, डेट इज a इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, यहाँ से तो इतना आ गया। एंड जो d होगा डिस्क्रिमिनेंट डेट इज लेस देन 0, बिकॉज रूट्स कैसी है? रूट्स आर नॉट रियल, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? लेस देन 0। सही बात है बच्चों, जल्दी बोलो यस और नो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b² -4ac करके। तो यहाँ से निकालो, b² कर लो, कितना आएगा? 4 -4ac करोगे तो 4 इंटू ए प्लस 2 इतना आ जाएगा, दिस इज लेस देन 0। हाँ जी, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए प्लस 2 लेस देन 0, डेट इज -a -1 लेस देन 0। इट मीन्स ए उधर गया, a इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पर हम बोल रहे हैं a जो है -1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का ले लो, लेट से दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, इनका इंटरसेक्शन ले लो, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। सो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर यहाँ से? हाँ जी बच्चों, बताओ, कौन बताएगा? भाई एक तो हम कह रहे हैं -1 से बड़ा, दूसरा हम कह रहे हैं -2 से बड़ा, -2 इधर आएगा।
अब इनका इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, इससे आगे, ठीक है, इससे आगे ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या इसमें -1 इंक्लूड होगा? हाँ जी, -1 इंक्लूड होगा क्या? जल्दी बोलो आयुष। हाँ भाई बताओ आयुष, यस सर। इंक्लूड होगा -1? अंकुश बोलो भाई जल्दी। भाई अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो -1 दोनों में होना चाहिए ना। यहाँ तो ओपन सर्कल लगा है, मतलब -1 इस वाले सॉल्यूशन में तो है नहीं, तो इसलिए -1 के साथ ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो -1 से आगे लेट से इसको हमने बोल दिया 1 मिनट के लिए S1, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ केस टू केस टू इज, अब जैसे हमने यहाँ पर केस 1 तो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया, इसके अकॉर्डिंग ये केस 1 हो गया। अब केस 2 हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो कोई रूट नहीं थी तो इसको हमने केस 1 बोला था। नाउ दिस, यहाँ पर तो रूट्स है, यानी अब इसको हम बोल रहे हैं केस 2। केस 2 क्या है? इफ रूट्स आर रियल, इफ रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है डेट इज a+2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से तो आ गया a ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब सिंस रूट्स आर रियल, इसका मतलब क्या है? d इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों बच्चों? है ना। अब यहाँ से फिर से हमने b² - 4ac लगाया, b² यानी कि 4 -4ac का मतलब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया आपका 1, 4 कॉमन ले लोगे ना, 4 कॉमन ले ले, यहाँ से 1 बचेगा -a -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डेट इज a -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस implies that a is greater than equals to -1। यहाँ से इतना आ गया, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। तो a लेस देन आएगा यहाँ पर, ए इस साइड गया है ना, तो लेस देन इक्वल्स टू, अब लेस देन इक्वल्स टू इतना आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब की बार क्या है भाई? एक तो आप कह रहे हो कि -2 से बड़ा, दूसरा आप कह रहे हो -1 से छोटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ जी, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया भाई, यही होगा ना बच्चों, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया -2 से लेकर -1। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ जी, ये तो हो गया हमारा, दिस इज व्हाट कंडीशन फर्स्ट। और क्या क्या कंडीशन है इस वाले ग्राफ को देखकर आप बताओ जरा। एक तो कि सिंस ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, तो वहां से तो हमने बोल दिया d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ओपनिंग अपवर्ड है, इसलिए हमने बोल दिया कि x² का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होगा। और क्या बोल सकते हैं कि 5 पर आउटकम कैसा है? 5 पर आउटकम कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो ये लगा सकते हैं हम तीसरी कंडीशन यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट कंडीशन से आंसर ये आया है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? लेट्स से सेकंड कंडीशन। हाँ जी बच्चों बोलो जरा, कितनी हो जाएगी? x² का कोफिशिएंट दैट इज a+2 इंटू 5 पर आउटकम पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो खुद पॉजिटिव है और यहाँ पर भी आउटकम पॉजिटिव है, ये चीज समझ में आ गई। अब a+2 f(5) निकालो, f(5) निकालो। f(x) कितना था? मैं एक बार f(x) यहाँ लिख देता हूँ। f(x) था हमारे पास a+2 x² -2x + 1, ये था। तो अब यहाँ पर x की जगह आप 5 रख दो, तो हमें मिल जाएगा 25 a+2 -10 + 1 यानी कि -9। दिस इज ग्रेटर देन 0, सो वी गेट a+2, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 25a
प्लस 50 माइनस 9 वी गेट माइनस 41 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से तो आ गया आपका -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 41/25। सिंस ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन विल बी आउटसाइड द रूट्स। ये चीज समझ में आती है भाई। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका -∞ से लेकर -2 यूनियन 41/25 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ तक सही है क्या बच्चों? हाँ जी बच्चों, और कोई कंडीशन? तीसरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन और लग सकती है। आप इस ग्राफ को देखो, ग्राफ की दोनों रूट 5 से छोटी है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, इतना ही होता है ना। तो ये 5 से छोटा है, दिस इज व्हाट लेस देन 5। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन लग सकती है। सो -b/2a इज लेस देन 5। अब b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा 2। 2a, a का काम कौन कर रहा है a+2 लेस देन 5, ये कैंसिल आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आपका, ये दिस इज व्हाट 5a+2 इज ग्रेटर देन 1, इतना आ गया। सही है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले भी बताया था। लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 2 2/a+1, a का काम कर रहा है a+2 है ना, दिस 5, ये कैंसिल आपका। तो बेटा ये हो गया आपका 1/a+2 -5 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 - 5a -10 ओवर a+2 लेस देन 0। तो यहाँ से वी कैन से ये हो गया आपका -9 -5a -9 ओवर a+2 लेस देन ही है ना, यस लेस देन 0। अब यहाँ से आप माइनस का साइन हटाओगे यहाँ से, है ना, तो कितना हो जाएगा 5a+9 ओवर a+2 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सही है? हाँ जी बच्चों। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से तो आपका आएगा -2, यहाँ से आएगा आपका -9/5। सो -2 छोटा है देन -9/5, ग्रेटर देन का साइन है, सो आउटसाइड द रूट्स, यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। सही है, तो -∞ से -2 यूनियन -9 से 5 -9/5 से लेकर इन्फिनिटी। गॉट इट? तो अब जो फाइनल आंसर रहेगा ना बच्चे, हमारा फाइनल आंसर, दिस विल बी फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन सेकंड कंडीशन इंटरसेक्शन थर्ड कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन लगाई थी हमने। पहली कंडीशन ये, यहां से इतना आया था, लेट्स से इसको हमने S1 बोल दिया, ठीक है, और ये इसको S2 बोल दिया। चलो सेकंड कंडीशन से आया और इसको हमने यहाँ से जो आंसर आया डेट इज इसको S3 बोल दिया। इन तीनों का चाहिए इंटरसेक्शन। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो आप क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, एक कॉमन नंबर लाइन बना लो। ठीक है, चलो कॉमन नंबर लाइन बना के दिखाते हैं। फर्स्ट केस से जो सॉल्यूशन आया था वो आया था बेटा -2 से -1। ठीक है, -2 से -1। तो एक हमने यहाँ पे लगाई, पॉइंट लगाया -2 और -1। एक तो ये आ गया -2 से -1। ठीक है, दूसरी कंडीशन से हमारा आंसर आया था -2 से छोटा 41/25, यानी 0 पॉइंट समथिंग है। दिस इज व्हाट 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं 0 आ जाएगा। दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 41/25। तो इससे छोटा, -2 से छोटा और इससे बड़ा, एक ही आ गया। तीसरी केस से जो कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन से जो हमारा आंसर आया वो ये आया -2 से छोटा, तो -2 से तो छोटा कर लो
और -9/5 है ना, तो -2 से छोटा, ठीक है इतना, और -9/5 यानी कि -9/5 यहाँ कहीं आएगा, दिस इज -9/5, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा। अब आप देखकर बताओ कि तीनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। हाँ भाई, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा जो तीनों में ही है, देखो जरा, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, है ना, यही तो होगा, यहां से लेकर यहां तक। क्यों बच्चों, तो यहां से तो आ गया 41 से लेकर 25 टू -1, -1 के साथ ओपन और यहाँ भी ओपन, ठीक है, समझ में आया। ये केस 2 से आंसर आया है, केस 2 से। अब जो अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर क्या होगा, जो केस 1 से कितना आया था, -1 से लेकर इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर आएगा ना आपका। तो मैथमेटिक्स में जब भी हम इस तरह से केसेस बनाते हैं जो फाइनल आंसर देते हैं, उन सारे केसेस को ऐड करके देते हैं, केस 1 प्लस केस 2। केस 1 से आंसर था -इन्फिनिटी से बड़ा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 41 से 25 टू -1 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन काफी सारे इसमें पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। तो एक बार फिर से बच्चों देख लो, और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन था, सारे हमने ग्राफ्स बनाए। एक तो हमें ये पता चल गया कि जो ग्राफ है वो ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से पता चल गया कि ओपनिंग अपवर्ड टाइप ग्राफ होगा। फिर हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं हमने सारे बना लिए। इसमें से हमने देखा कि एक तो ये फर्स्ट वाला चलेगा सिर्फ, क्योंकि 5 से आगे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर तो 0 हो गया था तो उसको हटा दिया, 5 से आगे ये पॉजिटिव है तो ये चलेगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे, है ना। अब यहाँ से हमने केस 1 बनाया, यहाँ से केस 2 बनाया, फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बच्चों, तो एक बार इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना, और कल वाला लेक्चर भी देखो, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि सिंस यू आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, और ये मैंने पहले भी बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, और ऑब्वियसली थोड़ा टफ भी है, पहली बार में जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट ये भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 2-3 बार गो थ्रू करोगे आ जाएगा, ठीक। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है। बच्चों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार, तुम लोगों का चक्कर क्या है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पूरा सारा कुछ समझ में आ गया, मतलब कोई डाउट नहीं है, दूसरा या कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ जी, लव मलिक, रुजल, तरुण, अंकुश, आयुष, महक, तरुण, हाँ बोलो। यस सर। क्या यस सर, यस सर मतलब समझ में आ गया। आ गया सर समझ। अच्छा, रुजल, हम्म, फिर बच्चों शर्माया मत करो यार, चुप मत बैठो, शर्माने से क्या होगा, देखो आप लोग बताओगे नहीं तो मैं आगे चलूंगा और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट शायद कभी क्लियर ना हो। अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आप रिकॉर्डेड में देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड के, फाइंड के, फाइंड के की वैल्यू चाहिए इफ के -2 9 की पावर x -2 × 3 की पावर x
plus 3 this is greater than 0 for all x greater than 0 k not equals to 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या करें, एक तो हम यहाँ पर लेट 3 की पावर x इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से t। ठीक है, तो और यहीं पर इसकी हम रेंज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर t बिलोंग्स टू 0 टू, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा है ना, तो t क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, 0 टू इंफिनिटी कह सकते हैं, दैट इज t इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो भी नहीं होगा, हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। गॉट इट, तो t हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, और तो ये कितना बन जाएगा आपका k माइनस टू, ये 9 है बेटा, 9। ठीक है, तो 3x को t रखा है तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये सही है क्या? यस सर। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन में ये भी बोला है सिंस x इज पॉजिटिव, अगर x आपका सिंस x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि जो t है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। नाउ अब हम इसमें केस 1 क्या बन सकता है, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक हम क्या कह रहे हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन t इज ग्रेटर देन 1। तो फिर वही कि केस 1 में क्या हो सकता है हमारा, हाँ जी इधर देखो, केस 1 x एक्सिस t जब 1 से बड़ा है, लेट से यहाँ पर t आपका 1 है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। केस 2 ऐसा हो सकता है लाइक दिस, ये हो गया है ना, 1 यहाँ पर आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, केस 3, ये तो हो गया केस 2। केस 3 ऐसा भी हो सकता है कि कट कर जाए और t मतलब रूट जो है 1 पर आ जाए, t इक्वल टू 1 है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज। हाँ जी बच्चों, अब बताओ इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है, पहला। ठीक है चलेगा, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन लग सकते हैं, एक तो ओपनिंग अपवर्ड है तो इट मींस k इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और d लेस देन 0। इनको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको S1 बोल दिया। ठीक है, सो केस 2 से हम क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन लग सकती है, पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर एक तो ओपनिंग अपवर्ड है ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यानी कि जो भी है k माइनस 2 उसको a बोल रहा हूँ मैं, a f ऑफ 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या कंडीशन, और क्या कंडीशन लग सकती है, हाँ जी जो दोनों रूट्स का वर्टेक्स है डेट इज माइनस बी ओवर 2a वो 1 से छोटा है, एक ये कंडीशन लग गई। ठीक है, बस, और k पॉजिटिव हो गया, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब k ग्रेटर देन 0। इन सबको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेकर जो आंसर आएगा उसको बोल दिया S2, इसको हमने बोल दिया था S1। और यहाँ से क्या क्या आ सकता है, देखो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आप सॉल्व करोगे घर पर, मैं सिर्फ अभी आपको लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, इसको सॉल्व किया, एक सॉल्यूशन आ गया, उसको S1 बोल दिया। इन चारों कंडीशन को सॉल्व करेंगे जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ये सारी कंडीशन है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर उसको हमने सॉल्यूशन S2 बोल दिया। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, यहाँ से एक तो वही है कि ये x इसका जो कोफिशिएंट होगा t स्क्वायर का पॉजिटिव होगा, यानी कि k इज व्हाट ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पर f ऑफ 1 0, यहाँ पर 0 है ना, तो कह सकते हैं कि f ऑफ 1 इज 0।
ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, इधर t को 1 रखना है, तो t को 1 रखोगे तो यहाँ से रख के देख लो भाई कितना आ रहा है, तो ये आपका k -2 k -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया आपका -1, k यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, k की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहाँ से तो हम कह रहे हैं k2 से बड़ा है, बोल तो रहे हैं हम k2 से बड़ा है और आंसर आ रहा है यहाँ पे k1, इसका मतलब केस 3 से जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको हम S3 बोल रहे हैं और वो 5 है, ये क्या है 5, ठीक है। नाउ फाइनली, क्योंकि आप ये देखो ना, अगर k1 हो गया तो फिर तो k को आप 1 रखोगे, t² का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वो तो ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप पैराबोला हो गया, तो यहाँ पर तो हम ओपनिंग अपवर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया। सो अब जो हम फाइनल आंसर देंगे वो होगा S1 यूनियन S2 यूनियन S3। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए सारा मतलब एक ओवरव्यू दे दिया है कि, और ये सारी कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है, और कल आप मुझे क्वेश्चन दिखाओगे, ठीक है। सेंड करना मुझे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन। कौन सी एक्सरसाइज सर? हाँ क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी है ट्राई? एक्सरसाइज नहीं बेटा, यही वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं बताया ना, यस सर। सिर्फ थिंकिंग बताई है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ से तो चलो सॉल्यूशन 5 आ गया केस 3 से, केस 1 से एक सॉल्यूशन आएगा S1, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से ये चारों कंडीशन लगाओगे, एक सॉल्यूशन आएगा, उसको S2 बोल दिया, केस 2 से आ गया, केस 3 से 5 आ गया, फाइनल आंसर इनका यूनियन। तो ये आंसर आपने मुझे निकाल के बताना है, गॉट इट? ओके सर। ओके फाइन, चलिए आगे चलते हैं। भाई लव मलिक, तरुण और हाँ, ये आप तो गुरुकुल में हो ना? नो सर। तरुण और लव मलिक? सर मैं सेक्टर 17 में हूँ। कौन? तरुण? तरुण। अच्छा हाँ, और लव मलिक? लव मलिक यस सर। आप तो गुरुकुल में हो ना? यस सर। तो आपकी क्लास तो आज दूसरी जगह लग रही है। क्या सर? आपकी क्लास तो आज दूसरी जगह लग रही है। एक मिनट सर। आपका वाला बैच जो है वो मर्ज हो गया है। तो अच्छा, एनीवे चलो कल से लगा लेना दूसरे बैच में, आज यहीं पर ही रहो। कैसे लगा लूंगा सर, आपसे पढ़ने का मन कर रहा था। अच्छा ओके फाइन। अच्छा इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा वैसे खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो गया, फिर भी अब इसमें हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े उसको हम जर्नल एक्सटेंड करेंगे, वो क्यूबिक के लिए है ना, मतलब जर्नल एक पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए उसको एक्सपेंड करेंगे। तो लेट an x n plus an minus 1 into x n minus 1 plus dot 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 like this plus a1x plus a naught x की पावर 0 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इट्स अ, यहाँ पर a i जो है बिलोंग्स टू r है, ठीक है। a i का क्या मतलब है? i बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू n, और n जो है यानी जो x की पावर है दैट इज नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको हमने चलो एक मिनट के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया। जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो एक पॉलिनोमियल है, अगर हमने ये कंडीशंस अप्लाई करी है तो इस हिसाब से ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, ये पॉलिनोमियल है ना? यस सर। तो नाउ पॉइंट 1, इसी में ये जो इक्वेशन है, इफ an अगर ये नॉन जीरो हो जाए, है ना, यानी आपकी बार जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? n है ना, देन इक्वेशन
then equation first is a n degree polynomial, is a n degree polynomial। ठीक है, तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये जो क्योंकि इक्वल्स टू 0 लगा है तो ये इक्वेशन है, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, which will have exactly n रूट्स, जिसमें n रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं, क्योंकि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसकी उतनी रूट्स होती है। गॉट इट? लेट्स से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, ये इसकी रूट्स हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ पॉइंट टू क्या है? अब जैसे ये हमने लिखा कि n x n प्लस n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0 x0। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 लास्ट में x माइनस अल्फा n। क्यों बच्चों लिख सकते हैं ना? इसका क्या मतलब है? दिस इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये क्या है? एक आइडेंटिकल। बच्चों देखो, इसको हमने बस एक्सपेंड किया है, चीजें वही हैं जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हम ऐसे लिखते थे ना, आइडेंटिकल इक्वल्स टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। मैं तेरे मारूंगा गिर के, देख मैं क्या करना हूँ। अरे शोर क्यों मचा रहे हो भाई? अपनी टी शर्ट पे। हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री की इक्वेशन है, तो उसको हम आइडेंटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इसकी n रूट्स है। समझ में आ गया? सो दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 3 इसी में, हाँ जी, यहाँ पर ये आइडेंटिटी होगी। जैसे अब an है, an x n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0 x0। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो। ठीक है, मान लो जैसे इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये इसको अंदर ये हमने फैक्टर्स, ठीक है, एक्सपेंड किए, मल्टीप्लाई करना शुरू करा, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा भैया आपके पास x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1, और इसके साथ आपका आ जाएगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 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 अल्फा n, ऐसे आ जाएगा। देन प्लस x की पावर n माइनस 2 सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 लाइक दिस, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? अल्फा n अल्फा 1 लाइक दिस, फिर प्लस x की प्लस आ गया ना, अब आएगा यहाँ पे नेगेटिव, सो माइनस x की पावर n माइनस 3। नाउ सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ये चलेगा। देन प्लस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की पावर n माइनस s1 x n माइनस 1 प्लस s2 x n माइनस 2, देन माइनस s3 x की पावर n माइनस 3, देन प्लस लाइक दिस चलेगा। ये चीज समझ में आ गई? वेयर s1 क्या है आपका? sum of roots taking one at a time। ठीक है, s2 क्या है? sum of roots taking 2 at a time,
2 at a time। तो बस इसी तरह से S3 sum of roots taking 3 at a time like this। तो Sn क्या हो जाएगा, sum of roots taking n roots at a time, n at a time। ये चीज समझ में आई है। फॉर अगर मैं क्यूबिक के लिए बात करूं, फॉर एग्जांपल क्यूबिक के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे क्यूबिक है ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। ठीक है, एक ये क्यूबिक आपकी इक्वेशन लेनी है हमने। लेट से इसकी रूट्स हो गई अल्फा बीटा गामा, इसकी 3 रूट्स हो गई। ठीक है, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, क्यों, x की पावर क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2 x प्लस माइनस s3 इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो इसी को आइडेंटिकली हमने ऐसे लिख दिया लाइक दिस। तो x क्यूब माइनस दिस इज व्हाट सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लाइक दिस। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा s और इनटू x, और माइनस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा गामा, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, समझ में आया? हाँ जी भाई, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, अब मुझे मान लो कि रूट्स पता है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो इसी चीज को क्यूबिक में ऐसे लिख दिया और इन जनरल हमने ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाए, भाई ठीक है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बना, तो 5 रूट्स पता होंगी मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी बच्चों, रिस्पॉन्स क्या करो। हाँ भाई महक, यस सर। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पढ़ लिया, क्यूबिक के लिए ये हो गया, क्वाड्रेटिक के लिए ये हो गया। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं अगर हमें रूट्स पता हो। क्यूबिक के लिए ऐसे, फिर आप जितने भी डिग्री का बोला जाएगा यू कैन, ठीक है, फॉर्म दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन। बस इस हिसाब से S1 S2 S3 ऑल्टरनेटिवली लगाते जाओ, आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? ओके, नाउ नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 4 on comparing coefficients of like terms, on comparing coefficients of like terms। देखो अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, क्योंकि मैंने, हमारा टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, सो थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अगर हमने कंपेयर किए कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमने ये लिखा, ठीक है, इसको यहाँ पर दिस इज व्हाट S1, दिस इज S2, दिस इज S3, है ना। तो अगर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पर x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -S1, है ना, राइट साइड में -S1, और लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, an-1, है ना, an-1, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चों, मतलब वो ये कि जैसे आप निकालते हो ना, एक मिनट रुको जरा, इसको दूसरी जगह करते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सफाई से, यहाँ पर एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, an(x(n) प्लस a-1 x n-1, यहाँ पे भी n-1 है, an-2
x n minus 2 like this, then plus a1x plus a0 x0. This is identically equals to, हमने बोला कि this is equals to an ठीक x minus alpha 1 x minus alpha 2 डॉट 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 x minus alpha n। क्यों बच्चों, यही बोला था ना। फिर इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने बोला इसको हम फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, an तो चलो बाहर है ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं xn, है ना, xn minus s1 x n minus 1 then plus s2 x n minus 2 minus s3 x n minus 3 प्लस इस तरह से करके लास्ट -1 की पावर n एस एन एक्स की पावर 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हमने लाइक टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर किए, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो आप देखो यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, राइट साइड में a n माइनस a n s n, है ना, और लेफ्ट साइड में a n माइनस 1, ये इसका कोफिशिएंट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है क्यों बच्चों? और यहाँ पे s1, सॉरी ये s1 है ना, तो s1 कितना आ गया, s1 ये आ जाएगा माइनस a n माइनस 1 ओवर a n, तो इतना आ गया। यानी कि क्या है, दिस इज व्हाट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें मैंने बोला सम ऑफ रूट्स बताओ। सम ऑफ रूट आपने पढ़ा है माइनस b ओवर a, यही पढ़ा है ना बच्चों? हाँ जी। तो कुछ भी नहीं है बेटा, इसी चीज को हमने एक्सपेंड किया है अप टू n टर्म्स। तो अब आप देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो s1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, है ना, यानी इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा। ये किसका कोफिशिएंट है, इससे एक कम, यहाँ पर इधर देखो, है ना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब इसी हिसाब से यहाँ पर यही चीज यहाँ पर अप्लाई करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सम ऑफ रूट्स बताओ कितना हो जाएगा टेकिंग वन एट अ टाइम, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आएगा विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय एक्स एन का कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय एक्स एन का कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय ए। इज इट क्लियर? तो बस एक्सटेंड किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को। अगर मैं यहाँ पर S2 की बात करूं, S2, तो S2, अब आप इसके कोफिशिएंट कंपेयर करो x की पावर n माइनस 2 के। राइट साइड में तो आएगा an s2, लेफ्ट साइड में आएगा a n माइनस 2, यानी कि s2 कितना आ गया, a n माइनस 2 डिवाइडेड बाय a n। ठीक है, a n ऊपर नहीं है, n नीचे है। ठीक है, a n ये वाला, यहाँ से s2 आ गया। मतलब इसका मतलब ये होगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम इज व्हाट दिस। Got it? I hope it is clear. चलिए next point. Next we have if equation first जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी is satisfied for more than n distinct roots, ठीक है, देन, हाँ जी बच्चों क्या होगा, देन इट विल बी, कोई बता सकता है? देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, फिर ये एक आइडेंटिटी होगी। अब जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमने बोला कि अगर उसकी 2 से ज्यादा रूट्स है तो हम क्या बोलते थे, वो तो आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री की और हम बोल रहे हैं उसकी n से ज्यादा रूट्स है, वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके लिए, तो क्या है, फिर तो वो आइडेंटिटी है। और डेट इज उस केस में क्या होंगे,
जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे a1 a2 a3 ये सब बराबर हो जाएंगे अप टू an, ये सब क्या हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई? हाँ जी बच्चों, तो वो यही चीज हमने एक्सपेंड की है और कुछ नहीं, कोई नई चीज नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी, एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बस टाइम भी हो गया है क्लास का, फिर कल पढ़ेंगे इसको। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, फिर कल एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट व्हाटएवर जो भी है, फिर वही कि मान लिया कि इफ ए एन इज नॉन जीरो, मतलब ये तो नॉन जीरो है, एंड कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स हैं आर रियल, और वो रियल है। ठीक है, देन इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा? हाँ जी, तो पेयर में आएगी। इफ एग्जिस्ट विल अकर, हाँ जी बच्चों, विल अकर इन, जल्दी बोलो, कॉन्जुगेट पेयर, तो कॉन्जुगेट पेयर में वो लाई करेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी सेम यही चीज थी। ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट इवन नंबर ऑफ रूट्स, इवन नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान रखना भाई इसको, यानी कि अगर इमेजिनरी रूट्स आती है तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी एंड देयर विल बी इवन नंबर ऑफ रूट्स। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कोई अगर ऑड डिग्री, नेक्स्ट पॉइंट नहीं इसी में लिख लेते हैं, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री, कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट, विद रियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स रियल है। ठीक है, हम यहां पर ये कह सकते हैं विल हैव at least one real root, one, कम से कम एक रियल रूट होगी, will have at least one real root। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई भी आपका ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना, उसकी कम से कम एक रियल रूट पक्का होगी। क्यों? देखो मान लो कि इमेजिनरी रूट हुई भी, मान लो कि आपका 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एग्जांपल ले लिया, 7 डिग्री का मान ले कि कोई पॉलिनोमियल है, अगर मान ले इसकी कोई इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स ज्यादा से ज्यादा पेयर में एग्जिस्ट, हमने कहा कि पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो मैक्सिमम 6 इमेजिनरी, मैक्सिमम 6 इमेजिनरी रूट्स हो सकती है ना, बच गई एक, दैट इज, इसका मतलब क्या है? 1 रियल रूट। समझ में आ गया भाई? 7 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 7 रूट्स होंगी। फिर हमने कहा कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो अगर इमेजिनरी रूट्स हुई, अगर हुई तो ज्यादा से ज्यादा वो फिर 6 हो सकती है, बिकॉज पेयर में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगी। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं भाई कोई भी और डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसकी कम से कम एक रियल रूट होगी, पक्का है। Is it clear? Yes sir. Okay, next point. Now, if an यानी कि coefficient of xn is non-zero and coefficients are rational, और coefficients आपके rational हैं, यानी कि रूट्स विल बी irrational और वो भी conjugate पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, then if exist irrational roots, बेटा सेम ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा, इफ एग्जिस्ट irrational roots will occur in pair, है ना? समझ में आ गया? तो irrational रूट जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, p + √q टाइप हुई, तो वो भी पेयर में एग्जिस्ट करेगी, कॉन्जुगेट पेयर में,
है ना। तो यहाँ भी वही चीज है। इज इट क्लियर? तो ठीक है बच्चों, आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और कल आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो सी यू टुमारो, गुड बाय, कल मिलते हैं।